हेलो भाई लोग, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नई वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम लोग का वो है रेलवे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम लोग मैथ्स के पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। और बेसिकली आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी एंड टेक्नीशियन या जेई या पैरामेडिकल में जो आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस प्रैक्टिस सीरीज में जो है देखेंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास है, जिसको हम लोग बेसिक टू एडवांस पे लेके जाएंगे। बेसिक टू एडवांस का मतलब क्या होगा कि मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होंगे तो ये हम लोगों की आज फर्स्ट क्लास है टिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस देखेंगे। बेसिक टू एडवांस में हमारी वो सारी चीजों को कंसीडर करा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो उनके कॉन्सेप्ट होंगे उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझ के जो है फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग की प्रैक्टिस रहेगी। तो ये रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आई होप कि आप सब लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे और जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हमने यूट्यूब पे फ्री रखी है, रिकॉर्डेड आपको मिल जाया करेगा लेक्चर डेली। ठीक है, तो ये आज ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग जो है अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये हमारा इसका आधार हो गया यानी कि बेस। ए बी हमारा जो क्या है वो हमारा आधार है यानी कि बेस। ठीक है, बेस है। बीसी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। बीसी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमारा एसी जो है वो हमारा हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है। ठीक है, ये एंगल हमें हमेशा हम लोगों का क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल बी जो है वो हमारा क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री है तो एंगल ए जो है अगर वो थीटा है, थीटा, ठीक, तो ये एंगल हमारा एंगल सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए एंगल ए और एंगल सी ये हमारे हमेशा क्या होंगे, एक न्यून कोण होंगे। ठीक, तो ये बेसिक सी बात थी, ये हमने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं चीजों को। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ये पॉइंट कुछ ए है, ये पॉइंट कुछ बी है और ये पॉइंट कुछ सी है। ठीक है, सेम बात कर लेते हैं। देखिए 90 के सामने हमारा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, जिस जो हमारा थीटा होता है उस पे हमारा हमेशा जो हमारा बेस होता है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, थीटा, या तो फिर इसको ऐसे समझते हैं कि थीटा के सामने वाला हमेशा हमारा लंब, एंगल के सामने वाला हमेशा हमारा क्या होता है, वो लंब होता है। ठीक है, अब देखो, तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में ए बी जो है उसको यानी बेस यानी कि आधार। ठीक है, और ये जो हमारा बीसी है इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और एसी जो है उसको हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। ठीक, अब यूपी बोर्ड में हम लोग बीसी को लंब बोलते हैं। ठीक है, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। ठीक है, तो देखिए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में, जो सीबीएसई और हमारा आईसीएसई बोर्ड होता है उसमें ज्यादातर हम लोग इन चीजों को देखते हैं, जैसे कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो जो जिस मीडियम से बच्चे हों उस चीज को कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पैथागोरस थ्योरम। ठीक, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको सीधा सीधा रट लीजिएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर है वो उसमें बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास में। अब देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट की। ठीक ठीक है, किसकी, पाइथागोरस ट्रिपलेट की। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, कह रहा है कि अब पाइथागोरस ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि ए बी एंड सी, दैट फिट्स रूल। ये जो फिट होते हैं वो किसमें होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के। ठीक, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का जो रूल है उसमें फिट होते हैं। अब जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसका बेस हमारा 4 है और उसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 3 है,
तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5, अब इससे 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी ये 25 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये ट्रिपलेट हमारा सेट हो गया। ठीक, आई होप सो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग कुछ ट्रिपलेट को डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे पहली ट्रिपलेट है, इसको बोलते हैं 3 4 5। क्या होती है 3 4 5। दूसरी वाली क्या है 5 12 13। ठीक है, 5 12 और 13। चौथी क्या है 7 24 25 है। ठीक है, पांचवी हमारी क्या है, चौथी हमारी क्या है 8 15 17। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारी 9 40 41। ठीक, उसके बाद क्या है 11 60 61। ठीक है, उसके बाद वाली हमारी क्या है 12 35 37। ठीक है, उसके बाद जो हमारी है वो है 13 84 85। ठीक है, 13 84 85। उसके बाद जो हम लोगों की है वो है 16 63 65। क्या है 16 63 65। नेक्स्ट जो है हम लोग की है 20 21 29। ठीक है, उसके बाद वाली जो है हमारी 28 45 53। ठीक है, क्या है 28 45 53। नेक्स्ट क्या हमारी 33 56 65 33 56 65। उसके बाद जो हम लोग की नेक्स्ट है वो है 36 77 85। क्या है 36 77 85 36 77 85। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है 39 80 89। क्या है 39 80 89। नेक्स्ट क्या है हमारी 48 55 73। नेक्स्ट क्या है 48 55 73। उसके बाद जो हम लोग की है वो है 65 72 97 65 72 97। और लास्ट जो है हमारी 20 99 101। क्या है 20 99 101। ये ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी एग्जाम के लिए। ठीक, जैसे कि हम लोग रेलवे हो गया या एसएससी हो गया, किसी भी एग्जाम में इतनी ट्रिपलेट याद कर लोगे तो एग्जाम से कभी बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, मतलब इनसे बाहर कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक, ये बात क्लियर है। अब जैसे कि 3 4 5 है, तो 3 हमारा क्या हो गया, 3 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 4 हमारा बेस हो गया, और इन दोनों का स्क्वायर का जो सम आएगा वो हमारे थर्ड वाले ट्रिपलेट के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, ये बात हमने आपको यहां पर चेक करके बता दी है। ठीक, तो ये सारी ट्रिपलेट है, इनको हम लोग को याद करना है। अब बात आती है ड्राइव्ड ट्रिपलेट क्या होती है। ठीक है, ड्राइव्ड ट्रिपलेट वो ट्रिपलेट होते हैं जिनको इनसे ही बनाया जाता है। अब जैसे कि 3 4 5 में जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक ट्रिपलेट मिलता है 6 8 10। क्या मिलता है 6 8 10, एक ट्रिपलेट हमें ये मिलता है। ठीक, अगर हम 3 4 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलता है 9 12 15 मिलता है। ये हमारा नेक्स्ट ट्रिपलेट हो गया। ठीक, 9 12 15 हो गया। ठीक, और इसी में 3 4 5 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देते तो 12 16 20 नेक्स्ट ट्रिपलेट मिल जाता है। क्या 12 16 20। ठीक है, तो और उसके बाद जो हमारी ट्रिपलेट है ये 3 4 5 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 15 20 25 क्या मिल जाएगा 15 20 25 15 20 25। ठीक, तो ये सारी तो हमारी बेसिक ट्रिपलेट है। ठीक है, ये बेसिक है, इनको तो हमें याद रखना है, इनसे हम लोग ट्रिपलेट बना भी सकते हैं। ठीक, तो जो इन बेसिक ट्रिपलेट से मल्टीप्लाइड करके हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं उनको हम लोग ड्राइव्ड ट्रिपलेट कहते हैं। क्या बनी हुई ट्रिपलेट। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इतनी ट्रिपलेट को हमें अपने दिमाग में रखना है कैसे भी करके। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि ये हमें सारी ट्रिपलेटें याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, आपको निकालने की झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक, कितनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि टिग्नोमेट्री रेशियो। अब टिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर लेते हैं हम लोग कि टिग्नोमेट्री रेशियो हमारे क्या होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, अब इनको समझते हैं। देखिए अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली ट्रायंगल लिया। ठीक, ट्रायंगल पे हमें ये चीज पता होगा कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग लंब बोलते हैं, और जिस पर ये थीटा बना होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। अब इन्हीं रेशियो को हम लोगों ने कुछ इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है,
कि जैसे कि साइन थीटा यानी कि एल लंब अपॉन कर्ण का जो ये रेशियो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि इन्हीं रेशियो को, अब जैसे कि हमने लिखा कि लंब बटे कर्ण, तो इस रेशियो को हमने बोल दिया साइन थीटा। ठीक, आधार बटे कर्ण, इस रेशियो को हमने बोल दिया कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हमने रेशियो बनाए हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो बनाए गए हैं। अब उन चीजों को हम लोग समझते हैं कि वो रेशियो क्या क्या है। ठीक, तो देखो उन चीजों में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा जो हमारा होता है इसको हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण यानी कि एल अपॉन के यानी कि पी अपॉन एच। ठीक है, कॉस थीटा, अब ये एल अपॉन के और पी अपॉन एच क्या है, तो देखो यूपी बोर्ड वालों के लिए क्या है, लाल बटे कक्का, और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वो ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों ही चीजें लिख दी, जिसको जो समझ में है वो अपना अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि ए अपॉन के यानी कि बी अपॉन एच। ठीक, टेन थीटा बराबर हमारे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है यानी कि एल अपॉन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक, कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो हमारा होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एल, ए अपॉन एल, ये हो जाएगा बी अपॉन बी। और कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है। ठीक, कॉट थीटा टेन थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है। ऐसे ही कॉस थीटा हमारा सेक थीटा का रिवर्स होता है, और साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है। ठीक है, तो देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये था टेन थीटा था लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा लंब आधार बटे लंब, ए अपॉन एल यानी कि बी अपॉन पी। उसी हिसाब से सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार यानी कि कॉस का रिवर्स, तो हो जाएगा के अपॉन ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से जो हमारा कॉसेक थीटा है उसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब यानी कि के अपॉन एल यानी कि लिख सकते हैं एच अपॉन पी। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ठीक है, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हमने इसको सारी चीजें समझा दी, इसको एक बार आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं कि रिवर्स फॉर्मूला। रिवर्स फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे आपको बताया था कि रिवर्स होता है यानी कि, तो देखो यानी कि हम लोग लिखते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं कि नहीं है, बात क्लियर। उसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा वन अपॉन कॉस थीटा। तो ये भी एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक, ये आपस में कोरिलेट होते हैं। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों। ठीक, अब ऐसे ही बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो हमारा होता है वो वन अपॉन टेन थीटा होता है, यानी कि ये भी एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक, अब देखिए, अब टेन का एक और फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ साइन अपॉन कॉस। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, तो हमें ये भी याद रखना है। ठीक, और इसका जस्ट रिवर्स होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस अपॉन साइन थीटा यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं रिवर्स फॉर्मूला। ठीक, तो आई होप सो ये सारे बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये जितने भी बेसिक पॉइंट हमने आज आपको डिस्कस किए हैं ये सारे बेसिक पॉइंट आपको जो है डिस्कस हो गए होंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है, ठीक, अब प्रैक्टिस नहीं, अभी एक चीज और हम लोग ने देखी है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड जो है हम लोग की वो है ये। ठीक, तो देखो फॉर्मूला होता है हम लोग का, तीन फॉर्मूले सम वाले होते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होएगा ये। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फॉर्मूला है सम का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है हमारा। ठीक, अब देखो इससे हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं। यदि अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बात क्लियर। लेकिन अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, और साइन को हमने बाहर कर दिया। ठीक, तो बात क्लियर हो गई। तो यानी कि एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये।
तो एक से हमने 2 फॉर्मूले और बनाए, तो टोटल हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। बात क्लियर? सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला जो है हम लोगों का, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है। अगर यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन उधर चला जाएगा। लेकिन अब अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा को बाहर कर देंगे और 1 को इधर कर देंगे, इक्वल का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कि इस सेकंड फॉर्मूले से भी हमें 2 केस पढ़ने को मिले, केस नंबर 1, केस नंबर 2। बात क्लियर है? ठीक। थर्ड और लास्ट देखते हैं। थर्ड और लास्ट में क्या है? लास्ट वाला जो हम लोग का है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक। लेकिन अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। और अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब की बार हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को बाहर भेज देंगे, 1 को अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कि थर्ड वाले से भी हमने 2 केस पढ़ने को मिले, एक केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक। तो आई होप सो आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक। तो ये मुश्किल से मुश्किल हमने आपको 7 स्लाइड में बेसिक समझाया। ठीक। 6 स्लाइड में। ठीक। यहां से बेसिक है, सबसे पहले हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया। ठीक। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दी। ठीक। उसके बाद हमने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा दी, जितने भी टाइप की ट्रिपलेट बेसिक होती है उनको पढ़ा दिया, ट्रिपलेट को बनाना सिखा दिया। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं। ठीक। ये भी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जब हमने आपको बताया, तो वो हमने बताया रिवर्स फॉर्मूला, कि रिवर्स फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट था हम लोग का, उसको बोलते हैं एडिशन फॉर्मूला, मतलब ऐड वाला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाले, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इनसे रिलेटेड सारे केस हमने आपको पढ़ा दिए। ठीक। तो ये बेसिक बातें थी, हमने आपको क्लियर कर दी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है। आई होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आराम से अपनी जो है क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोल रहा है कि यदि सेक की पावर 4 थीटा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन की बात समझिए, हमें करना क्या होता है। देखिए सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है। अब इन दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हमने आपको पीछे आइडेंटिटी पढ़ा रखी है सेक स्क्वायर से रिलेटेड। सेक स्क्वायर से रिलेटेड हमने आपको क्या पढ़ा रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक। अब अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? सॉरी, इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू भी हम यहां से निकालेंगे। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को उधर ले आए, तो 10 को हम उधर भेजना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू जो आ गई वो हमारी क्या आ गई, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। तो ये हो जाएगा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। टेन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक। तो आंसर हमारा क्या आया, 3 आ गया, और हमसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक। बात क्लियर है? ठीक। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो हो गया वो हमारा सी जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो देखो डायरेक्ट करने का तरीका यही होता है कि ये करते करते स्टेप हमें याद हो जाएंगे। ठीक। अब देखो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है,
तो 10⁴ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट याद हो जाएगा कि इसकी भी वैल्यू 3 ही आएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे आपको करके दिखाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दिखा है cot की पावर 4 थीटा, cot की पावर 4 थीटा, ठीक, प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2.2। तो cosec 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो cot में वैल्यू 2.2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये भी हमारी 2.2 आ जाएगी। ठीक, बात क्लियर है। लेकिन अब हम इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2.2। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2.2। ठीक, अब देखो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रखा था, फॉर्मूला ये है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक, इसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमें cot की वैल्यू निकालनी थी, इसकी cot स्क्वायर थीटा की। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो जब हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यानी कि cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो अगर हम cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखो अब आया cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर cot स्क्वायर प्लस थीटा 1 की वैल्यू निकालनी है हमें तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, cosec स्क्वायर थीटा क्या आ गई, इंटू cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 2.2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 2.2। ठीक, बात क्लियर है। आंसर वही आया हमारा 2.2, तो ये हम लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अब देखो बात समझो, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 है। अब देखो चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू सॉरी cot थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक, हो जाएगा। अब देखो, अब हमने एलजेब्रा में एक रूल पढ़ा है, एलजेब्रा में एक रूल पढ़ा है कि a प्लस 1/a, अगर ऐसे लिखते हैं कि x प्लस 1/x अगर a है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। ठीक, हमने ये रूल एलजेब्रा में पढ़ रखा है, और जिसने नहीं पढ़ा रखा उसको हम आगे पढ़ा देंगे। ये भी बात क्लियर है। ठीक, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस, अगर cot स्क्वायर थीटा की जगह हम 1/tan रख दे तो ये आ जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा। हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि tan प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। ठीक, और इसको हम लोग फिर से सिंप्लीफाई कर दे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक, अब अगर हम इसको 1/tan स्क्वायर थीटा को cot थीटा ही लिख दे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा कितना जाएगा 23। ये हो गया हमारा आंसर।
बात क्लियर है? ठीक, बात क्लियर है। आई होप सो आपको ये भी समझ में आएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका था, ठीक, और एक तरीका होता है कि बस सिंपली होल स्क्वायर खोल दीजिए, बस उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब वो तरीका देखो क्या होगा। अब वो तरीका ये होगा कि अब जैसे कि दे रखा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, देन तो हमें क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, उससे भी आ जाएगा। यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 25। अब देखो कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 25। अब टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। ठीक, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, जब कुछ ना समझ में आए तो सिंपली क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर जब हम अपना खोल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3.2 है। कितना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हमारा कितना 3.2 है। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बात समझो, हमने एक रूल पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि हमने ये पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, बात क्लियर है? देखो हमने ये फॉर्मूला तो पीछे पढ़ा ही है, ठीक, लेकिन इससे हमें ये फॉर्मूला भी बनाते हैं। ठीक, यानी कि ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, इस चीज से अब बात समझो। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें दे रखा था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा देखो 3/2, इसको लिख सकते हैं 32/10 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर दोगे, दो एक नम दो, दो छंग 12, ये हो जाएगा दो पंचे 10, यानी कि 16/5। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू आई है वो 16/5। अब अगर हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू निकाल लें यहां से, तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/16/5, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये आ गई 5/16। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अब देखो हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वेशन एक ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक,
अब हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जब हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड को जब ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 16/5 प्लस 5/16, तो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 16×5 = 80, 16 16 256, 5×25 ऐड कर देंगे, तो 6×5 11 की 1 कैरी लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 281/82 सेक थीटा। ठीक, बात क्लियर है। जब 261 को 80 से जब भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 3.2625। ठीक, आप भाग देके देखना यही आएगा। जब हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3.2625/2, यानी कि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 दो, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 दो, 2 दूनी 4, ठीक, और 2 पंचे 10। ठीक, यानी कि 1.63 1.63125। ठीक, यानी कि 1.63 अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक, तो ये हमारा उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सेट होएगा, जरा आप लोग बताइए। थोड़ा सा भाई हम लोग का कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन गड़बड़ ये हो गई। जो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.5125। ठीक, तो जो हम लोग इसको सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे 3.5125/2, तो ये आ जाएगा 2 × 2, 2 7 14, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये जाएगा 1.75625। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं। अच्छा, तो बात क्लियर हो गई, तो ये जो फॉर्मूला हमने सीखा, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, तो इससे हमने क्या सीखा, अब इसको भी समझते हैं। तो देखो, इससे हमने ये सीखा है कि अगर, ठीक, कि अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है, क्या दे रखा है, पी, तो इसी से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/पी। बात क्लियर है। इफ अगर ये दे रखा है तो देन हम ये निकाल लेंगे। ठीक, और ये हमारी तीनों चीज के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक, पहली तो ये हो गई सेक वाली, दूसरी कौन सी होगी, कॉट वाली, कॉट प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर पी दे रखा है, ठीक, तो कॉट माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1/पी। बात क्लियर है। ठीक, ये दोनों बातों को अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक, अगर रिवर्स हो, रिवर्स मतलब कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा पी 1/पी हो या पी हो, मतलब कुल मिला के हमें उल्टा करना है, रिवर्स करना है। ठीक, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, ये दोनों बातों को हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोगों को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब जब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है तो थीटा हमारे कैसा एंगल होगा कि दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 45 डिग्री आ गया। अब 45 डिग्री आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा साइन 4 की पावर 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री प्लस टेन 4 45 डिग्री। अब देखो भैया, ये 45 डिग्री की साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान और टेन 45 का मान, ये क्या होता है, ये अभी हम जस्ट इसी के बाद आपको चार्ट पढ़ाएंगे, या फिर आप इसी में देख लीजिए। ठीक है, हम आपको चार्ट दिखा देते हैं। ये है चार्ट, ठीक है, ये चार्ट है। इसमें जो हमारी साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 90 की वैल्यू 0 होती है। उसी हिसाब से 10 की होती है, कॉट की होती है, सेक की होती है और कॉसेक की होती है। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको ये दिखा दे रहे हैं कि हमने कैसे निकाला। अब देखो साइन और कॉस, ठीक, 45 डिग्री पर वैल्यू सेम होती है। अगर साइन और कॉस इक्वल है तो किस एंगल पर इक्वल है, 45 डिग्री पर। बात क्लियर है, ठीक। और टेन 45 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वो 1 होती है। हमें भी इन तीन वैल्यू का काम है, तो इन तीन वैल्यू को हमने देख लिया है। ठीक है, बाकी ये चार्ट हम आपको बाद में अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4 प्लस टेन 45 को होती है 1 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगी 1/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगी 1/4 प्लस यह आ जाएगा 1। सबको ऐड कर देंगे तो यह 2/4 प्लस 1। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा 1/2 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है भाई लोग। ठीक, तो भाई लोग आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद के जो हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उनको हम आगे बढ़ाएंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, इस सॉल्यूशन की या इस कॉन्सेप्ट की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल दीपेश मैथ्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा शीट, और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ठीक है भाई लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग। थैंक यू।